चलो बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कम आ रही ना? ओके। हेलो हेलो, साउंड चेक, साउंड चेक। हेलो हेलो, साउंड चेक, साउंड चेक। चलो शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो सब रेडी है? पक्का एकदम? चलो क्या बात है। ब्रेकफास्ट अगर हो गया सबका? डायरेक्ट लंच करने वाले हो? उधर भी टॉपर, ठीक है ना? हाँ चलो, तो अभी बच्चों देखो, अभी बस बीच में भी 5 मिनट का ब्रेक होगा। डायरेक्ट लैब को ब्रेक मिलेगा अभी 10:15 को। चलेगा क्या? 2 घंटा नॉन स्टॉप चलेगा क्या? रेडी सब लोग? ओके चलो बढ़िया। तो देखो बच्चों, एफएम अभी स्टार्ट करने वाले। सुनो बच्चों, एफएम में कल से हमने टॉपिक शुरू किया था लीवरेज। ऐसे कितने बच्चे जो कल के लेक्चर में नहीं थे, फिजिकली, ऑनलाइन, मेंटली, जो भी है? नहीं थे बेटा? क्यों? बाहर थे, लेकिन बाद में देख सकते, लेक्चर देख सकते थे ना। उस सिटी में रेंज नहीं था। लेक्चर देखा ना, तो बस खत्म, वही चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके ओके। तो बच्चों देखो, जो मेरे कल नहीं थे बेटा जी, कल एक मैंने सबसे बच्चों मेन पार्ट पढ़ाया था, इनकम स्टेटमेंट। उस पर बस आपको ध्यान देना बेटा जी, बाकी सब चीजें आज के लिए नहीं है। ओके, एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखो यार, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट, सबसे जरूरी है, वो पहले रिवाइज कराता हूं। देखो, कंपनी में, कंपनी हर साल कुछ पैसा कमाती है, वो क्या होता है? इनकम। उस इनकम में से खर्चे क्या करोगे? लेस। खर्चा कैसे बांटना चाहिए या किसको कितना पैसा देना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। आप बच्चों बोर्ड पर देख सकते हो, स्पेशल जो लोग कल नहीं थे देखिए। डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे ऑपरेशन में कंपनी क्या करती है? सेल। बिजनेस के डे टू ऑपरेशन कंपनी क्या करेगी? सेल। उस सेल में से खर्चे क्या करेंगे? लेस। अब देखो एक बार फॉर्मेट में ठीक से लिखता हूं। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में कंपनी गुड्स बेचेगी या कंपनी बेटा सर्विस देगी। गुड्स बेच के या सर्विस देके जो भी पैसा मिलेगा, जो भी इनकम मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। इस सेल में से, सेल हमारा कौन है? ऑपरेटिंग इनकम। ये जो एक एक जो टेक्निकल शब्द बेटा यूज कर, उसमें ध्यान देना बेटा जी। सेल कौन है? हमारा ऑपरेटिंग इनकम। इस इनकम से लेस क्या करना है? एक्सपेंस। ऐसा कहा जाता है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में दो टाइप के खर्चे होते, कुछ होते वेरिएबल कॉस्ट और कुछ होते फिक्स कॉस्ट। सर कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ क्या होता है? जैसे कि बच्चों देखना, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में आपको रॉ मटेरियल पेमेंट करना पड़ेगा। डे टू डे ऑपरेशन में आपको वेजेस पे करना पड़ेगा, मटेरियल, वेजेस, ये सारा कौन है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट क्या होगा? चेंज। तो ये कौन है? हमारे वेरिएबल कॉस्ट। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में कुछ कॉस्ट फिक्स भी होते हैं, जैसे रेंट। रेंट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो सेल करोगे, उस सेल में से खर्चे क्या करोगे? लेस। सबसे पहले सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। जो चीज मिलेगी उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फिर कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करोगे? फिक्स कॉस्ट। वो कौन है? ईबीआईटी। देखो, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो प्रॉफिट मिला ना, ईबीआईटी, ये हमारा कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। समझा क्या बच्चों? तो बात समझना, सेल से लेकर ईबीआईटी ये आपका ऑपरेटिंग सेक्शन है। ओके, ये आपका बच्चों ऑपरेटिंग सेक्शन, मतलब बिजनेस के, कोई पूछेगा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में क्या हो रहा है, तो बोलेगे भाई देख, डे टू डे ऑपरेशन में हम सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट सब लोग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का खर्चा कर रहे हैं, और डे टू डे ऑपरेशन में हमें ईबीआईटी नाम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पे हमारे बिजनेस के ऑपरेशन खत्म हो गए। ओके, तो यहां पे ऑपरेशन खत्म। इसके बाद शुरू होता है फाइनेंशियल सेक्शन। देखो, बट ऑब्वियसली बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में प्रॉफिट कमा है, वो करें आपका ईबीआईटी। बट जितना भी प्रॉफिट कमा है वो बिजनेस के ओनर्स को तुरंत नहीं मिलता है। बिजनेस के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। उसमें से भी मेन ओनर बेटा कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। एग्री करते हो?
ओनर बच्चों कौन होता है? शेयर होल्डर। मेन ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलता है कि साहब जितना भी ईबीआईटी बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मिला है ईबीआईटी, मुझे मिलना चाहिए। इक्विटी होल्डर को बोलेंगे भाई ये पूरा पूरा ईबीआईटी आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि आपके लोग, आपके पहले कुछ लोग प्रतीक्षा में खड़े। सबसे पहले हमें पैसा देना पड़ेगा बाहर वालों को, फिर पैसा देना पड़ेगा अपनों को। जैसे मान लो बेटा जी, आप घर में खाना खाने के लिए बैठे हो, मेहमान आते हैं, तो क्या करोगे? मेहमान को कैसे बोलोगे? एक काम करो, आप बैठ जाओ इधर, हम पहले खाना खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। क्या करोगे? उनको दोगे ना बेटा जी, हाँ कि नहीं? मतलब अपने सामने अगर 2 रोटी है, एक बार अपन नहीं खाएंगे, लेकिन पहले किसको देंगे बेटा जी? मेहमानों को। या सुनो बेटा जी, तो सेम थिंग बच्चों देखना कि यहां पे कंपनी में क्या होता है, ये जो तुम्हारा बैंक लोन है, डिबेंचर है, ये सारे कौन है? आउटसाइडर। ये सारे कौन है? आउटसाइडर है। और इक्विटी शेयर होल्डर और प्रिफरेंस शेयर होल्डर, ये सारे बेटा कंपनी के लिए कौन है? ओनर से। मेन ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो बट ऑब्वियसली सबसे पहले बाहर वालों को पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट मिलेगा पहले किसको देंगे? अपनों को या परायन को? पराये कौन है? बैंक लोन और डिबेंचर, इनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी से पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट। वैसे मुझे तो ईबीआईटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो ईबीआईटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ईबीआईटी का और एक नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, और एक था पीबीआईटी। क्या बच्चा होता है? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ये मैंने कल बताया था, आपको पता होना चाहिए। ईबीआईटी से क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे किया तो क्या बचेगा? ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, जैसे पैसा मिल गया, अब उसमें से गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो हमारा कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स बचा वो कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये पैट किसको मिलेगा? क्या आपने बाहर वालों का पैसा दिया है क्या? हाँ दिया ना, इंटरेस्ट दिया ना। क्या गवर्नमेंट को टैक्स दिया है क्या? यस। ये सभी चीजें देने के बाद में जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा? ओनर्स को। तो पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। पैट कौन है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर। अरे सर कितने शेयर होल्डर से? कौन से? इक्विटी और प्रीफरेंस। सबसे पहले किसको देंगे? सर प्रीफरेंस को क्या देंगे? डिविडेंड। हम सबसे पहले क्या देंगे? डिविडेंड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। सबको झेपा क्या बच्चों? अब शांति सुनना। प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में, अरे बेटा जी प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है, प्रीफरेंस को डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है, किसको मिलेगा? इक्विटी को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बच्चों इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है, इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है, उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। डिवाइड किससे? का नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको क्या मिलेगा? ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। स्पीड ठीक है यार? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? चलो शानदार, एक बार हम चीजें रिवाइज कर लेते हैं। फटा मुझे बताइए, पहले कौन है? सेल। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। लेस करो इंटरेस्ट, किसको दिया इंटरेस्ट? बैंक लोन को, क्या मिलेगा? ईबीटी। अर्निंग बिफोर टैक्स, उससे क्या पे करेंगे? टैक्स। किसको? गवर्नमेंट को, क्या मिला? पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। सबसे पहले किसको देंगे? प्रीफरेंस को, क्या देंगे? डिविडेंड। जो बचेगा वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या मिलेगा? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर, तो क्या मिलेगा? अर्निंग पर शेयर। एक एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग अवेलेबल है। थोड़ा बहुत समझा क्या बच्चों? चलो शानदार। तो सर ये बातें अपने को क्लियर है? बोलो ना। ये कल पढ़ा था पुण्य, बच्चों लोग कल नहीं थे बेटा, जो उनके लिए मैंने शॉर्ट में रिवाइज करवा के दिए फॉर्मेट। ओके, अभी मेन पार्ट अभी शुरू होने वाला है।
बेटा मुझे बताइए यहां पे इस इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग सेक्शन कहां से कहां तक है? सेल से लेकर ईबीआईटी, ये कौन है? ऑपरेटिंग सेक्शन है। तो क्यानाई से ईबीआईटी से लेकर ईपीएस ये हमारा फाइनेंशियल सेक्शन है। पर पहले मुझे बताइए कि आपको ये ऑपरेटिंग सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, ये शब्दों को फील आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज जो बताएगा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन। हर रोज क्या हो रहा है? हर रोज सेल कर रहे हैं, हर रोज क्या कर रहे हैं? मटेरियल पेमेंट दे रहे हैं, लेबर का पेमेंट दे रहे हैं, हर रोज हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, राइट ना, लाइट बिल पे कर रहे हैं, ये सब डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है। ये कौन है? ऑपरेटिंग सेक्शन है। तो सेल से लेकर ईबीआईटी ये कौन है? ऑपरेटिंग सेक्शन है। और इस ऑपरेटिंग सेक्शन से जो प्रॉफिट मिलता है, ऑपरेटिंग सेक्शन से जो प्रॉफिट मिलता है वो कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कौन है? ईबीआईटी। ईबीआईटी कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों आगे जाके अगले बच्चों देखना 3 महीने में एफएम में बहुत बार मैं शब्द यूज करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपको समझ आना चाहिए जब भी सर बोल रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ये बच्चे वो दरवाजा ओपन कर दे, खोल दे बेटा दरवाजा। ना क्या है? चलो, और कोई है क्या बाहर? नहीं ना? हाँ ठीक, चलो। अब बेटा मुझे बताओ, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, देखो बिजनेस के डे टू डे बेटा ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिलेगा वो ऑपरेटिंग बेटा प्रॉफिट कौन है? हमारा ईबीआईटी। सर ईबीआईटी कौन है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है सर, चलो। तो इसके बाद अपना शुरू है फाइनेंशियल सेक्शन। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्शन? फाइनेंस मतलब पैसा, बिजनेस को फंड लगता है। बिजनेस को फंड पाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप करोगे वो क्या आता है? फाइनेंशियल। बिजनेस को फंड पाने के लिए आप लोन लोगे, बिजनेस को फंड पाने के लिए आप शेयर इश्यू करोगे, और उनके लिए जो भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो या अर्निंग हो, ये जो भी देना पड़ेगा ये आपका सारा कौन है? फाइनेंशियल सेक्शन है। कोई दिक्कत? तो बताओ इस पूरे फॉर्मेट में कहां से कहां तक हमारा ऑपरेटिंग सेक्शन है? सेल से लेकर ईबीआईटी ऑपरेटिंग है। फाइनेंशियल पार्ट कहां से? ईबीआईटी। ईबीआईटी से, कहां से? ईबीआईटी से बोला है। ईबीआईटी से कहां तक? ईपीएस। ईबीआईटी टू ईपीएस, ये कौन है? फाइनेंशियल सेक्शन। याद रहेगा ये चीज बेटा अगले 4-5 दिन में अगर ये क्लियर होगा बच्चों, अगले 4-5 दिन में जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, इतना क्लियर है? कोई तकलीफ? जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है बेटा, यहां पे यूट्यूब पे जितने बच्चे ऑनलाइन है, सबको ये पार्ट समझा क्या? बोलो बच्चों, बोलो हाँ या ना। सभी से कंफर्टेबल है? कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे बताइए अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लिवरेज। सर चैप्टर का नाम क्या है? लिवरेज। अब मेन अपन चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं। ओके, मैंने कल आपको इसका हल्का सा मीनिंग बताया था। लिवरेज का मतलब क्या है? सर कोई भी टाइप का एडवांटेज, सर कोई भी टाइप का एडवांटेज, ये क्या होता है? लिवरेज। ओके, नाउ लिसन टू मी। अब सवाल उठता है लिवरेज मतलब एडवांटेज किससे मिलता है? जैसे कल मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, मैंने बताया था अगर सर जिंदगी में कुछ चीजें अगर आप फिक्स करोगे तो आपको कुछ क्या मिलेगा? एडवांटेज। कुछ क्या मिलेगा? एडवांटेज। तो सर उसी तरह से अगर आपको फाइनेंस में अगर आपको एडवांटेज मांगता है, सॉरी फाइनेंस मतलब बिजनेस में अगर आपको एडवांटेज मांगता है, तो ऐसा कहा जाता है बिजनेस में लिवरेज मतलब एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, बिजनेस में एडवांटेज मतलब लिवरेज मिलता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। बताइए बच्चों किससे मिलता है एडवांटेज? फिक्स कॉस्ट है। अभी पूरा ध्यान नेक्स्ट आधे घंटे के लिए पूरा ध्यान बच्चों बोर्ड पे देना। अभी सर मेन पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। बोलो सर किससे मिलेगा एडवांटेज? ऐसा कहा जाता है फिक्स कॉस्ट के 2 टाइप होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक क्या होता है बच्चों? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। दूसरा क्या होता है? ओके, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में कुछ फिक्स कॉस्ट दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, आपके सर इनकम स्टेटमेंट है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में फिक्स कॉस्ट दिख रहा है क्या? कहां पे दिख रहा है? क्वांटिटी नीचे दिख रहा है, ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है
जरा एग्जांपल बताएंगे इस फिक्स कॉस्ट में क्या क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फिक्स कॉस्ट है जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में पे करते हैं। सर हम रेंट पे करते हैं और लाइट बिल पे करते हैं, फिर मशीन का डेप्रीसिएशन लगता है और ट्रांसपोर्ट नहीं बोल सकते। मेंटेनेंस बेटा फिक्स कॉस्ट नहीं होता, मेंटेनेंस वो डिपेंड कर, कभी हो सकता है कभी नहीं सकता है। सैलरी बेटा बोल सकते हो, राइट ना। जैसे देखो एक तो बच्चों में क्या आता है, रेंट, हाँ बेटा रेंट, उसके बाद में होता है लाइट बिल, उसके बाद आएगा डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, फिर वेजेस नहीं होता, एक्चुअल में सैलरी होता है। वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ओके, एंड सैलरी इज अ फिक्स कॉस्ट। जो वर्कर को देंगे वो क्या होता है, वेजेस। वर्कर को पेमेंट मिलेगा प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेजेस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम तो वेजेस कम। वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, वेयरएज सैलरी किसको देंगे, मैनेजर को। प्रोडक्शन बढ़े या फिर कम हो, सैलरी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, बराबर है। तो रेंट, लाइट बिल, मशीन का डेप्रीसिएशन और सैलरी, ये कुछ ऐसे कॉस्ट है जो बिजनेस के ऑपरेशन में पे करने पड़ते हैं। दीज आर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ओके। अब मुझे बताइए फाइनेंशियल सेक्शन आपको दिख रहा है, ईबीआईटी से लेकर ईपीएस। आप बताइए इस फाइनेंशियल सेक्शन में कुछ फिक्स कॉस्ट दिख रहे क्या, फाइनेंशियल सेक्शन में कुछ फिक्स कॉस्ट दिख रहे क्या, कौन से, टैक्स, टैक्स फिक्स होता है बेटा। मुझे बताओ क्या बिजनेसमैन हर साल सेम टैक्स पे करता है। चलो मान लो बता, एक बंदा है जो पहले साल उसने टैक्स किया 2 लाख रुपए, क्या सेकेंडरी भी 2 लाख टैक्स पे करेगा, थर्ड भी 2 लाख पे करेगा, फिक्स होता है, क्यों नहीं। अर्निंग पे डिपेंड करेगा ना, जितना उसका अर्निंग बढ़ेगा टैक्स क्या हो गया, बढ़ेगा, अर्निंग क्या हो गया, कम, टैक्स क्या हो गया। तो टैक्स इज नेवर फिक्स। फिर कौन है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिक्स होता है। तूने बैंक से लोन लिया, मान लो बैंक ने बोला साहब आपको इंटरेस्ट पे करना 10%, पहले साल इंटरेस्ट पे किया 10%, क्या अगले साल भी 10% इंटरेस्ट पे करोगे, अरे कम होता है ना, सेम होता है। तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम होता है क्या। अगर आपने डिबेंचर इश्यू की, डिबेंचर पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, चेंज होता है, पक्का सेम होता है। जैसे बैंक लोन का इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। डिबेंचर का इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम। तो इंटरेस्ट हमारा कौन है, फिक्स कॉस्ट है। और बताइए कौन फिक्स कॉस्ट है, किसका डिविडेंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, सबसे पहला डिविडेंड किसको मिलता है, नाम में लिखा है प्रेफरेंस शेयर। उन्हें क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। हम प्रेफरेंस शेयर को बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर। हमने तुम्हारा नाम प्रेफरेंस शेयर इसलिए रखा है कि हमें कुछ जगह पे आपको प्रायोरिटी देनी है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, वो भी फिक्स रेट से। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो रेट हर बार वही मिलेगा। समझा क्या बच्चों, पक्का। सब प्रेफरेंस शेयर को यहां पे दूसरा एक एडवांटेज मिलता है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी बेटा कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, पता है क्या आपको, मान लो कोई कंपनी बिक रही है, कंपनी हमने बेच दिया, सारे एसेट बेच दिए, एसेट बेचने में जो पैसा मिलेगा ना, सबसे पहले पैसा किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर को, और बचेगा तो इक्विटी शेयर को। समझा क्या। तो बताओ किसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, क्या इक्विटी का फिक्स होता है। बचा कुछ है मिलेगा इक्विटी को, पहले किसको देंगे, ज्यादा बचा इक्विटी को ज्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम। तो इक्विटी का रेट कभी फिक्स नहीं होता है। तो बताइए क्या इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है क्या, क्या प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है क्या। तो ये हमारे कौन है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। बोलो बच्चा लोग, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पीएसएस मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, याद रहेगा, ओके। सब मेरे साथ है, बोलो चैप्टर का नाम क्या है, लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या है, किससे मिलता है एडवांटेज, फिक्स कॉस्ट। कितने फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और
व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन एंड सैलरी. व्हाट इज एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट? इंटरेस्ट और डिविडेंड. क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कुछ एडवांटेज मिलेगा? हाँ बोलो. हाँ मिलेगा, इसलिए पढ़ रहे बेटा हम लोग कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कुछ एडवांटेज मिलेगा. हाँ, इससे हम लोग बोलते ऑपरेटिंग लिवरेज. क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से कुछ एडवांटेज मिलेगा? हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज. तो अभी आपके सामने लिवरेज के टाइप कितने? 2. बच्चों पिछले 10 से लेकर 15 मिनट से मैं बकबक कर रहा हूं लिवरेज एडवांटेज, लिवरेज एडवांटेज. किधर एडवांटेज? कुछ घंटा दिख रहा है अपने को? कुछ दिख रहा है आपका एडवांटेज? से बोल रहा सर इससे ये एडवांटेज मिलेगा, बट इससे क्या मिलेगा एडवांटेज? वो पता चलना चाहिए. समझ लेना बेटा जी. तो अभी सबसे पहले समझ लेते कि आपको क्या एडवांटेज मिलेगा और कैसे मिलता है. मैं प्रॉपर विथ एग्जांपल प्रूव करके बताऊंगा. उसके पहले एक काम करते, पहले पर कॉपी करना चलेगा क्या बेटा जी? इतना लिख लेते तो मतलब एक चीज क्लियर हो जाएगी अपने लिए. बस जिन्होंने बेटा जी कल, जो लोग कल नहीं थे, आई थिंक मुझे कल कितना, एक पेज कितना पेज लगा था? 2 पेज. जो लोग कल नहीं थे बस 2 पेज छोड़ दीजिए और 3rd पेज से कंटिन्यू करो. जो लोग कल थे डायरेक्ट आगे कंटिन्यू करो. चलो बेटा, हो गया सबका लिख के? किसका बाकी है? मत लिख तो अभी इतना. चलो अब बच्चों देखो, अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा फिक्स कॉस्ट से कैसे एडवांटेज मिलता है. सबका ध्यान है बच्चों अभी? ओके. बड़ा मान लीजिए एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 75 रुपीज. एक प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपए. कंपनी अभी हाल फिलहाल यूनिट बेच रही है 10,000. कितना बेच रही है? 10,000. 10,000 यूनिट बना के बेच रही है. और कंपनी का बच्चों फिक्स कॉस्ट अभी कुछ भी नहीं है. फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं. लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. ओके.
बता बच्चों क्या फॉर्मेट है? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलता है? ईबीआईटी। बोलो एक का कितना सेलिंग प्राइस है? 75। कितनी यूनिट है? से एक का सेलिंग प्राइस 75, कितनी यूनिट है बच्चों? 10,000। कितना आएगा? 7,50,000। एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है? 40 है। ऐसे कितनी यूनिट है? 10,000। कितना आएगा? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा बच्चों? 3,50,000। लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है? 0। कितना ईबीआईटी आएगा? ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो बेटा इसके आगे क्या करना है। पहले मान लेते अपना वेदांत कैसा है? ठीक है, मस्त एकदम, ठीक है ना बच्चों? देखो देखो, मान लो बच्चों वेदांत ना हमारे कंपनी के ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है। गलती होगी रखिए उसको, ठीक है ना? हाँ, पगार मिलना नहीं क्या पक्का? हाँ, ओके। तो सर देखो वेदन बच्चों देखो अपने कंपनी के ऑपरेशन का मैनेजर है। वेदन बोलता है सर एक काम करते, इस साल कुछ तूफानी करते सर। ओके, मैं बोलता क्या करना मेरे भाई? बोले सर ना देखो अभी तो अपन सर 10,000 यूनिट बना के बेच रहे थे सर, इस साल अपन एक काम करते, भयंकर पैसा कमाते। ओके सर, भयंकर पैसा कमाने का है तो अब एक काम करें सर, हम लोग ना इस साल प्रोडक्शन बढ़ा देते, सेल बढ़ाते, प्रोडक्शन बढ़ाते, सेल बढ़ाते। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? 10,000 यूनिट बना के बेच रहे थे। तो वेदांत बोलता है सर एक काम करते, इस बार अपन अपना सेल बढ़ाते। कितने से? 10% से सेल बढ़ाते। मतलब ठीक है मेरे भाई, कोशिश करते। बता बच्चों पहले कितने यूनिट थे? 10,000। अब वेदांत क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। कितने से? 10%। अब कितने यूनिट बना के बेचेंगे? 11,000 यूनिट बना के बेचेंगे। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बनाना है इनकम स्टेटमेंट। अगेन सेल में से खर्चे लेस करो। बोलो बच्चों एक का कितना सेलिंग प्राइस है? एक का सेलिंग प्राइस 75। अब कितने यूनिट है? 11,000। एक का कितना सेलिंग प्राइस है? 75। अब कितने यूनिट है? कितना आएगा? 8,25,000। 8,25,000। समझा? ओके, अब सेल में से लेस करते वेरिएबल कॉस्ट। बोलो एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है? 40 है। अब कितने यूनिट है? 11,000। कितना आ रहा? 4,40,000। पक्का? स्पीड ठीक है बच्चों? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा? 3,85,000। बराबर है। अब बच्चों उससे लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट, वो कितना है? 0। कितना आएगा? अब देखो ये हुआ क्या, समझना। वेदांत ने क्या बोला? सेल बढ़ाओ। कितने से? 10% से। हमें लगा लाइफ में कुछ तूफानी होगा। मुझे बताओ बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। बच्चों बट ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी क्या होता है? कुछ भी करो बस बिजनेस का प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ज्यादा। आगे बढ़ा चाहिए। एक बिजनेसमैन के लिए जरूर क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब बता एज अ बिजनेसमैन आप मुझे बताइए इनिशियली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 3,50,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 3,85,000। बोलो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। क्या बात है, शानदार। बेटा मुझे बताओ इनिशियली कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था? 3,50,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 3,85,000। सर कितने से बढ़ रहा है? पक्का? मेरा पहला सवाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ रहा है? 35,000। मेरा अगला सवाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? कैसे करेंगे पता है क्या? पहले कितना प्रॉफिट था, अभी कितने से बढ़ रहा है। मुझे क्या देखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ रहा है। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा?
पहले कितना प्रॉफिट था, अभी कितने से बढ़ रहा है। सब प्रॉफिट पहले कितना था, 3,50,000, अभी कितने से बढ़ रहा है, 35,000। अरे 3,50,000 के पीछे अगर 35,000 से बढ़ रहा है तो 100 के पीछे कितने से बढ़ रहा है। अरे समझा क्या बेटा, आपको देखना है क्या, प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, पहले कितना प्रॉफिट था और अभी कितने से बढ़ रहा है। पहले कितना था, 3,50,000, कितने से बढ़ रहा है, 35,000। तो क्या ना से 10% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। बोला हाँ या ना। अरे कलते का सब प्रॉफिट बढ़ रहा है 10% से, शानदार। ओके, मुझे बताओ ये जो चल रहा है, ये देख के खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, हाँ, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या बात है। नील बोल रहा है देखो सर, सेल बढ़ाया 10% से तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है सर 10% से, सब प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या घंटा अच्छा है बे। सेल बढ़ा रहा है तो 10% से, वो गधे ने कुछ भी बोल रहे तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है ना। मुझे तो सेल बढ़ रहा है 10% से, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है 10%, को मजा है क्या। अरे मजा तो तब आएगा ना जब तुम सेल बढ़ाओगे 10% से और प्रॉफिट बढ़ेगा 20% से, समझा क्या बेटा, हाँ कि नहीं। मुझे बताओ, मैं तुमको बोलूंगा बच्चों, आपको दिन में 15 से 16 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे, लाइफ में बहुत पैसे कमाओगे। बोले ठीक है सर, ओके करा ले सर, ठीक है ना, पुढे को मजा है। अगर मैं वही बोलूंगा 1 घंटे में 1 करोड़ कमाओ, फुल मज्जा मज्जा, हाँ कि नहीं, हाँ बराबर की नहीं, हाँ तो समझना 16 घंटे काम करो बोला और पैसा मिलेगा, वैल्यू नहीं किसको, वैल्यू क्या बते, इतना सा काम करके इतना सारा मिला तो वैल्यू क्या बेटा जी, बात समझा क्या। तो देखना आजकल जमाना शॉर्टकट का है, लोग क्या बोलते हैं भाई देख, जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट मिलेगा तो मजा नहीं है। मजा कब है, अगर इनपुट इतना से देंगे, एफर्ट इतने से लेंगे, बट बेनिफिट क्या मिलना चाहिए, ज्यादा, हाँ कि नहीं। ऐसा नालायक होता नहीं, ठीक है, बोलने के लिए होता है। अब देखो पहले बिजनेस के फाइनेंस में ये पॉसिबल है। यहां पे क्या रहा पता है क्या, तुम सेल बढ़ा रहे हो 10% से, सेल बढ़ा रहे हो 10% से और तुम्हारा ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है 10% से, कुछ मजा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा मजा, ओके। तो सर देखो ये है हमारी आम जिंदगी। अब बच्चों क्या होता है, अब अपन लोग खाएंगे मेंटोस, अब दिमाग की बत्ती जलेगी। तुमको क्या करने का दिख रहा ना, ऐसे हाँ ऐसे होता है, ठीक है ना, हाँ मैं बोल रहा होता मतलब होता है ऐसा, ठीक है ना, हाँ। अब दिमाग की बत्ती चलेगी, अब बेटा स्टार्ट होगी हमारी मेंटोस जिंदगी। मेंटोस खाया पक्का। अब जैसे अपने मेंटोस खाए ना, हमको पता चला यार अपने से ना भारी ब्लंडर हो रहा है, हो सांग तो मी, ठीक है ना, अपने से भारी ब्लंडर हो रहा है। अपने क्या क्या पता है क्या, अपने बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कितना रखा है, 0। यार मुझे होता ये फिक्स कॉस्ट 0, ये अच्छी बात है बुरी बात है। तुम्हारे बिजनेस के फिक्स कॉस्ट 0 है, खर्चे 0 है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है नहीं बेटा। अब समझना फिक्स कॉस्ट 0 बुरी बात क्यों है। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, रेंट होता है, और क्या होता है, लाइट बिल होता है, मशीन का डेप्रीसिएशन होता है, और क्या होता है, सैलरी होता है। फिक्स कॉस्ट 0 है, फिक्स कॉस्ट 0 है, इसका मतलब रेंट कितना है, 0 है। इसका मतलब भाई साहब तुम्हारे पास कोई जगह अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रीमाइसेस नहीं है, तुम्हारे वर्कर रास्ते पे काम कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट 0 है, ठीक है ना, कोई जगह नहीं है, वर्कर तुम्हारे रास्ते पे काम कर रहे। फिर समझना बच्चों, यहां पे लाइट बिल क्या है, 0,
कुछ बिजली नहीं, कुछ नहीं, ना फैन है ना एसी है, कुछ भी नहीं, बताया क्या, गर्मी हो कुछ भी हो, मेरे को ऐसे गर्मी में काम करे, कोई लाइट कुछ भी नहीं है। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, कोई मशीन नहीं, सारा का सारा काम तुम्हारा मैन्युअली हो रहा है, यहां पे कोई मशीन नहीं है। सर सैलरी 0 है, इसका मतलब क्या है, वर्कर का काम देखने के लिए कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई भी अपने मन में आता है, कभी भी आता है, कभी भी काम करता है, कभी निकल जाता है, ठीक है ना, और बस बैठे रहते उधर, बस। हाँ नाहीतर काय नाही, नाही बस बस, ठीक है ना, तारा जास्त चालला तुझे, ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, तो बात समझा, तो क्या होता है समझा बेटा जी। तो फिक्स कॉस्ट ना होने से ब्लंडर क्या रहा, बताया क्या भाई, कोई प्रीमाइसेस नहीं है, ना कोई बिजली है, बिजली मतलब लाइट, ठीक है, बिजली मतलब लाइट, ये मतलब यहां पे कोई मैनेजर नहीं, बताया क्या, कुछ ना कोई मशीन है। मुझे लगता है अगर ऐसा अगर काम चलेगा तो बिजनेस में कुछ घंटा एडवांटेज मिलेगा आपको। तो एडवांटेज पाने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट लाना पड़ेगा ना। अब जैसे मेंटोस हमने खाया, हमको पता चला हमारे बिजनेस की बत्ती, सॉरी बिजनेस की नहीं, दिमाग की बत्ती चल गई बेटा हमारे, ठीक है ना। और हमको पता चला कि साहब हमारे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ये हमारे लिए ब्लंडर नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट हमारे ब्लेसिंग है। हमारे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। हमारे बिजनेस में कोई मैनेजर होना मांगता है, सैलरी गया तो चलेगा, बट देयर शुड बी सम पर्सन हु शुड सुपरवाइज। रेंट गया तो चलेगा, पर हमारे वर्कर के लिए प्रीमाइसेस होना चाहिए। लाइट बिल गया तो चलेगा, पर वर्कर के लिए प्रॉपर फैसिलिटी यहां पे ये सब होना चाहिए। मशीन का डिप्रेशन लगा तो चलेगा, पर काम मैनुअली नहीं होना चाहिए, मशीन से हुआ तो काम फास्ट होगा। तो हमें क्या पता चला, देयर शुड बी सम फिक्स कॉस्ट। अब देखते हैं बच्चों फिक्स कॉस्ट के आने से क्या फर्क पड़ता है। अब ये डेटा बच्चों में वापस दिख रहा हूं, देखो यार, बताओ सेलिंग प्राइस पहले था कितना, 75 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितना था रे बच्चों, 40 रुपीज। और यूनिट कितने बेच रहे थे, कितने बेच रहे थे बच्चों, 10,000 से यूनिट बेच रहे थे हम लोग, 10,000। और बेटा मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट पहले कुछ भी नहीं था, पहले फिक्स कॉस्ट कुछ था क्या। अब बच्चों मान लीजिए अब हमारा फिक्स कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, ओके, ये हमारा कौन है, फिक्स कॉस्ट है। नाउ लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। बोलो क्या फॉर्मेट है बताइए, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी कौन है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी कौन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्लस सेल। बोलो सर एक का कितना सेलिंग प्राइस है, कितने यूनिट है, कितना आएगा, सर 50,000। सर एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है, एक का वेरिएबल कॉस्ट 40 है। सर कितने यूनिट है, 10,000, कितना आएगा, 4 लाख। पक्का सेल में से क्या लेस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, सर सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा, लेस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट, कितना फिक्स कॉस्ट है, सर कितना ईबीआईटी है, सर ईबीआईटी 1 लाख है, ओके। आप अगेन वेदांत बोलता है सर तूफानी करते हैं। अभी क्या करेंगे, अपना सेल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सेल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मैं नालायक का बोलता, नालायक लास्ट टाइम कुछ तूफानी नहीं हुआ था, सेल बढ़ा था 10% से, ईबीआईटी बढ़ा था 10% से। बोले सर इस बार पक्का तूफानी होगा, भरोसा रखो सर, आप सर सेल बस 10% से बढ़ा के देख लो। मतलब ठीक है, बताओ पहले कितने यूनिट थे, 10,000। वो क्या बोल रहा है, सेल कितने से बढ़ा, 10%। आप कितने यूनिट बेचेंगे, 11,000 यूनिट। देखो क्या होता है, सर बताइए एक का कितना सेलिंग प्राइस है, 75, कितने यूनिट है, 11,000, कितना आएगा, 8,25,000। सेल में से क्या लेस करोगे, एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है, 40, कितने यूनिट है, 11,000, कितना आएगा, पक्का सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा।
3,85,000 लेस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट कितना कितना आएगा, 1,35,000। अब बताइए ईबीआईटी पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना है, ईबीआईटी पहले कितना था 1 लाख, अब 1,35,000 कितने से बढ़ रहा है, नहीं रूबी से बताओ कितना, 35,000। बच्चों मुझे बताइए ईबीआईटी पहले भी कितने से बढ़ रहा था, 35,000, अभी भी कितने से बढ़ रहा है, बट हम बात करेंगे परसेंट में। मुझे क्या देखना है, ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, पहले कितना ईबीआईटी था और अभी कितने से बढ़ रहा है। बोलो सर पहले कितना ईबीआईटी था, सब पहले कितना था 1 लाख, अभी कितने से बढ़ रहा है, बोलो सर पहले कितना ईबीआईटी था 1 लाख, अभी कितने से बढ़ रहा है, 1 लाख के पीछे अगर 35,000 से बढ़ रहा है तो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 35% से ईबीआईटी बढ़ रहा है क्या। आप बताइए आपका सेल कितने से बढ़ रहा है, 10%। ईबीआईटी मतलब बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, 35%। सेल बढ़ रहा है 10% से, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है 35% से। मजा आ रहा है क्या, कुछ एडवांटेज नजर आ रहा है क्या, पक्का। सेल बढ़ रहा है इतने से, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है उतने से। समझा क्या बेटा। अब मुझे बताओ पहले हमें कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा था, पहले हमारी जिंदगी बहुत आम थी, समझा क्या, वो डायलॉग नहीं क्या, पहले मेरी जिंदगी बहुत आम थी, मिनटों नहीं बेटा। फिर मेरी जिंदगी में है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट लाइट बिल, ठीक है, ठीक है चाहता हूं, ओके। तो सर बेटा मुझे बताओ इन सबके बचाने से कुछ एडवांटेज मिल रहा है क्या, सर मुझे बताओ क्या मिल रहा है आपको एडवांटेज। सेल बढ़ रहा है 10% से, ईबीआईटी बढ़ रहा है 35 से, ये एडवांटेज क्यों मिल रहा है बच्चों, ऐसा क्या है जो पहले नहीं था अभी आ रहा है। इसका मतलब क्या फिक्स कॉस्ट के आने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। मैंने प्रूव कर बता दिया बेटा जी, कल हमने जैसे डिस्कशन किया था कि फिक्स कॉस्ट से क्या मिलता है एडवांटेज, तो क्या अब ये प्रूफ हो गया बेटा जी, पक्का श्योरली सबको समझा क्या बेटा। ये प्रूफ अब किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको, समझा क्या। और बच्चों देखो मैंने पहले बताया एफएम इज बेटा वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ये आपका रियल लाइफ से बच्चों रिलेटेड है। और एफएम को पता है क्या, तुम मगजमारी मतलब क्या, वो रट्टा मार के फॉर्मूला पढ़ के पढ़ोगे ना कभी मजा नहीं आएगा तुमको, उसके लॉजिक समझोगे बेटा जी, एफएम बहुत इंटरेस्टिंग लगे आपको। ये सबको समझा क्या, ओके। अब यार मुझे बताइए हम मुद्दे पे आते, चैप्टर का नाम क्या चल रहा है, लिवरेज, बराबर है। लिवरेज का मतलब क्या है, एडवांटेज, ओके। अब बताइए एडवांटेज किससे मिलता है, फिक्स कॉस्ट, प्रूव हो गया अभी, मिलता है एडवांटेज, पक्का। वो नहीं हुआ तो एडवांटेज नहीं मिलता है, फिक्स कॉस्ट होगा एडवांटेज मिलता है, वो है प्रूव। अब बताओ फिक्स कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एंड सैलरी, ये सब कौन है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जो एडवांटेज मिलेगा वो कौन है, ऑपरेटिंग लिवरेज। अब सुनना, क्या यहां पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है क्या, क्या यहां पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है क्या, कितना 2,50,000। क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कुछ एडवांटेज मिल रहा है क्या, ओके। क्या आपको एडवांटेज नजर आ रहा है, ठीक है। मान लो बेटा कोई थर्ड पर्सन आके पूछता है कि क्या भाई तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है क्या, जवाब क्या दोगे, हाँ या ना। फिर पूछता है भाई बताओ कितना एडवांटेज मिल रहा है, ऐसे बताओगे आप क्या। अगर कोई पूछेगा भाई कितना एडवांटेज मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई सेल अगर हम बढ़ाते 10% से तो हमारा ईबीआईटी बढ़ रहा है 35% से। वो बोलता देख इतना फालतू बकर मेरे को नहीं चाहिए, आप मुझे एक सिंपल नंबर बताओ कि आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है। तो मुझसे क्या पूछना पता है, क्या एडवांटेज मिल रहा है पता है, ये मुझे पता आपको पता है, पर सामने वाले को बयान करना है
बात समझना बच्चों, आप एक कंपनी चलाने वाले हो, समझा बेटा जी। जब तुम कंपनी चलाओगे, जब तुम्हारे कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, तुम्हारे कंपनी के जो क्लाइंट है, कंपनी के जो भी तुम्हारे मतलब एम्प्लॉइज बोलो या कंपनी के जो भी तुम्हारे जो भी लोग है जो कंपनी जुड़े हैं, बताया क्या, उनको आपको रिपोर्टिंग करने का है। रिपोर्टिंग में आप इतना सारा स्टेटमेंट बोल नहीं सकते, आपको एक सिंगल नंबर बताना पड़ेगा, जैसा सिंगल डिजिट विच विल गिव आइडिया अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। तो आपको बताना है कि सिंगल नंबर से आपको बताना है कि कितना एडवांटेज मिल रहा है। समझा मैं क्या बता रहा हूं बेटा जी? अभी ये तो क्लियर है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से एडवांटेज मिलता है, बोलो हाँ या ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग, अगर कोई पूछेगा कितना एडवांटेज मिला है, वो अगर नंबर में बयान करना है, वो नंबर में बयान करना है, वो बयान करने का साधन होता है डॉल। क्या था बच्चों? डॉल म्हणजे बाहुली नाही, ठीक है ना? हाँ ओके बेटा, यहां पे डॉल का बेटा मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सर डॉल का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डॉल क्या बता रहा है? आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है। हमने डॉल को पूछा, डॉल बता कितना एडवांटेज मिल रहा है। तो डॉल बोलता है देख भाई, तू क्या कर रहा है? सेल बढ़ा रहा है थोड़े परसेंट से। डॉल क्या बोल रहा है? सेल बढ़ा रहा है थोड़े परसेंट से, तो तेरा ईबीआईटी बढ़ रहा है ज्यादा परसेंट से। बोलो हाँ या ना। अब देखो सेल कितने परसेंट से बढ़ा रहे हो? 10% से। तो ईबीआईटी कितने से बढ़ रहा है? 35%। तो 35/10 कितना आएगा? 3.5। तो क्या नाई से हमें 3.5 गुना एडवांटेज मिल रहा है। सेल बढ़ाओगे 10% से, ईबीआईटी बढ़ेगा 35%, तो 35/10 हमें 3.5 टाइम्स एडवांटेज है, उतने गुना एडवांटेज है। उससे हम क्या बोलते हैं? डॉल। अब शांति सुनना, हम थोड़ा सा डॉल के अलग अलग मीनिंग समझ लेते हैं कि डॉल होता है। दो तीन एग्जांपल देता हूं आपको, सारे डॉल क्या फील आएगा आपको डॉल से बेटा। डॉल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। डॉल क्या बता रहा है? देखो प्लीज समझना, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं जो बोलूंगा सुनने का और मुझे बोर्ड पे ध्यान चाहिए सबका, ठीक है। डॉल क्या बता रहा है? व्हाट इज द चेंज इन ईपी, सॉरी व्हाट इज चेंज इन ईबीआईटी टू चेंज इन सेल। डॉल क्या बता रहा है कि साहब व्हाट इज द चेंज इन ईबीआईटी टू चेंज इन, पहले कौन चेंज हो रहा है? पहले कौन चेंज हो रहा है? सेल। सेल में बदलाव आने से ईबीआईटी में कितना बदलाव आएगा? सेल में थोड़ा सा भी बदलाव करने से ईबीआईटी में कितना बदलाव आएगा? ये बेटा कौन बता रहा है? डॉल। समझा बेटा जी? डॉल क्या बोल रहा है? सेल थोड़ा भी अगर बढ़ेगा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा। तो बोर्ड पे देखो डॉल क्या बता रहा है? व्हाट इज द चेंज इन ईबीआईटी टू चेंज इन, व्हाट इज चेंज इन टू चेंज इन, पहले कौन बदला? सेल। उसे इंपैक्ट किस पे पड़ा? फील हो रहा है क्या? सेल बढ़ रहा है 10%, ईबीआईटी बढ़ रहा है 35%, कितना एडवांटेज है? 3.5 टाइम्स। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, मान लो किसी कंपनी का डॉल, किसी कंपनी का डॉल 2 टाइम्स से, मैं बोलता किसी कंपनी का डॉल 2 टाइम्स से, तो क्या ना से कंपनी के पास 2 गुना एडवांटेज है। बच्चों कंपनी का डॉल बेटा क्या है? 2 टाइम्स से, तो क्या ना से कंपनी के पास 2 गुना एडवांटेज है। इसका मतलब क्या है? अगर सेल बढ़ेगा 1% से, तो ईबीआईटी बढ़ेगा 2% से। प्लीज समझना, जब मैं बोलता हूं डॉल 2 टाइम्स से, इसका मतलब क्या है? जब सेल बढ़ेगा 1% से, ईबीआईटी बढ़ेगा 2% से। सेल बढ़ेगा 10% से, तो ईबीआईटी बढ़ेगा 20% से। सेल बढ़ेगा 3% से, तो ईबीआईटी बढ़ेगा 6। डबल हो रहा ना बेटा? जिनको समझा होगा, मान लो कंपनी का डॉल 5 टाइम्स है, डॉल कितना बेटा? 5 गुना एडवांटेज है। सेल बढ़ेगा 1%, तो ईबीआईटी बढ़ेगा 5%। सेल बढ़ेगा 2%, ईबीआईटी बढ़ेगा 2 × 5 10%। सेल बढ़ेगा 10%, ईबीआईटी बढ़ेगा 50%। क्या सबको डॉल का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या दिमाग में जा रहा है बेटा जी?
डॉल क्या बता रहा है? व्हाट इज चेंज इन ईबीआईटी? टू चेंज इन, व्हाट इज चेंज इन? टू चेंज इन। वो ट्राइंगल का मतलब क्या है? चेंज, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन। सर डॉल का पहला फॉर्मूला है बेटा, मुझे इस क्वेश्चन में आपका डॉल कितना आ रहा था? 3.5। इस डॉल को बच्चों और एक शॉर्टकट वे से निकालना है, तो डॉल को निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या बच्चों फॉर्मूला होता है? मैं प्रूव करके बताता हूं, बोलो सर। डॉल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आप देखना ओरिजिनल केस है बेटा, ओरिजिनल केस मतलब 10 वाला। बेटा मुझे बताओ इनिशियली कितना कंट्रीब्यूशन है? 3,50,000। और कितना ईबीआईटी है? बोलो सर कितना कंट्रीब्यूशन है? 3,50,000। ईबीआईटी कितना है? 1,00,000। कितना आ रहा है? वही आ रहा है क्या? मतलब तुम किससे भी करो आंसर क्या आता है? सेम। अरे समझा क्या? बस सेकंड फॉर्मूला याद में रखने का ट्रिक बता रहा हूं बेटा। मुझे बताओ ऑपरेटिंग में लीवरेज या ऑपरेटिंग में एडवांटेज किससे मिलता है? फिक्स कॉस्ट से। ये फॉर्मेट देखो, इस फॉर्मेट में फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन है? फिर से बताओ किससे मिलेगा एडवांटेज? फिक्स कॉस्ट। बोलो बच्चों फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन है? तो फॉर्मूला क्या है? ऊपर का पॉन नीचे का, ऊपर का पॉन नीचे का। फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन है? तो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। याद रहेगा। और चिंता मत करो बच्चों, अगले 5-6 दिन में ना ये कम से कम 40 से 50 बार ये सब फॉर रिपीट करेंगे, यूज टू हो जाएंगे। आज बस मैंने कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, आपको समझा मैं कॉन्सेप्ट क्या बताया? बस शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। बोलो सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जो एडवांटेज मिलेगा वो कौन है? ऑपरेटिंग लिवरेज। उसको मुझे नंबर में बताना है, गिनना है। साधन क्या है? डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डॉल में कितने फॉर्मूला है? पहला चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल। दूसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कोई दिक्कत? ये सब पहले लिखना चलेगा बच्चों, ठीक। जहां तक मुझे लगता है कि आपने ये ऊपर का सब पार्ट लिखा था ना, यहां से लिखो। चलो जितना बड़ा बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिखा है सब कुछ प्रॉपर लिखो। बाकी जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है सबको समझा क्या बेटा जी? अभी सबको बेटा मीनिंग समझ में आ रहा है? यहाँ पे शिवम पूछा सर फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज कैसे हुआ सर? पहले पूछा था डाउट आपने बेटा, अभी समझा क्या कैसे मिला बच्चा एडवांटेज? लॉजिक क्लियर है क्या? ये जो भी बंदा एजुकेशन ऑफ कॉमर्स इसको कल कंसेप्ट चाहिए लिवरेज का बेटा, अभी समझा कंसेप्ट बेटा जी? अभी
चलो हो गया, लिख के ये टेबल हो गया, लिख के बेटा। किसका बाकी है टेबल? चलो फास्ट लिखो। ये हो गया स्टार्टिंग का। ये अप टू 10% सबका लिखे होगा, अप टू 10%। किसका बाकी है? चलो अभी ये लिख लो। ये टेबल हो गया सबका, लिख के। ठीक है, लिखो। डन। टेबल हो गया।
चलो हो गया, डन। किसका बाकी है? सब बड़ा कंफर्टेबल है इससे? चलो बेटा, तो अभी एफएम में आज यहीं पर चलेगा। बात जितना बड़ा सबको समझा बच्चों? देखो अभी कल बेटा हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल लीवरेज बेटा पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, और कल से हम लोग ऑपरेटिंग फाइनेंशियल दोनों के सम भी स्टार्ट करेंगे फिर। ओके चलो, जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझा के बच्चों। तब एक काम करते हैं, एक छोटा सा 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर बड़ा 5 मिनट हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैंने अकाउंटिंग का। तब तो रिफ्रेश हो जाओ। और बाकी चलो बेटा, बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन बेटा जी, यू कैन ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स फॉर द लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं ग्रुप पे लिंक शेयर करता हूं। बाकी लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, फटाफट जाते वक्त एक लाइक